नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 13 ऑफ मई थर्सडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने एजुकेशन पर्पस से इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए उन स्टॉक्स में देखते हैं आज किस तरीके से मूवमेंट हुआ और उनका पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करते रहिए। चलिए, पहला स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो था सेंचुरी प्लाई। सेंचुरी प्लाई हमने इस रीजन से आइडेंटिफाई किया था क्योंकि अपने एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में ब्रेकआउट देने के बाद में कंसोलिडेट कर रहा था। आज के दिन में भी स्टॉक ने उसी रेंज पर उसी लेवल के आसपास में कंसोलिडेट किया और तकरीबन वहीं पर क्लोजिंग दी है। कोई डिसाइसिव मूवमेंट नहीं हुआ है। बट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि अगर हमें कहीं एंट्री के मौके मिले कि नहीं मिले। तो पहला तो ये गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ पर रेड कैंडल आप देख सकते हैं गैप के साथ ओपन हुई है, तो यहाँ एंट्री तो आपको मिली नहीं होगी। नीचे की तरफ देखते हैं, 680 पे हमारा सेल था। तो 680 कहाँ पर है? 680 इज समवेयर ओवर हियर। तो 680 के ऊपर अपने अगर यहाँ पर तो फर्स्ट मिनट की कैंडल में आपको सेलिंग का एक मौका मिलता। उसके बाद स्टॉक ने लो लगाया 676.25 जैसा। तो बेसिकली यस, यहाँ पर अगर आपकी एंट्री हुई भी होती तो आपको 2/3 जितना परसेंटेज, मतलब 0.66% जैसा 4-1 रुपये का आपको मूवमेंट मिला होगा और उसके बाद ये स्टॉक आपके कॉस्ट टू कॉस्ट पे आपने एग्जिट किया होगा या तो आपने स्टॉप लॉस लेकर के इसको एग्जिट किया होता। तो इस केस में आपको कोई ट्रेड बनता नहीं। दूसरा ट्रेड अच्छा आपको बना आफ्टर 130 के बाद में आपको एक ट्रेड मिला जो 673 तक गया। मतलब बेसिकली 1% का टारगेट आपका यहाँ पर 1:30 बजे के बाद में अचीव हुआ। अगर 1:30 बजे आपने इस पर ट्रेड लिया होता, विच इज लेस लाइकली क्योंकि पूरा दिन इसने एक रेंज में ही कंसोलिडेट किया है, तो जजमेंट लेना मुश्किल होता है कि स्टॉक यहाँ से नीचे जाएगा। हमारा जजमेंट यही आएगा कि स्टॉक यहीं से इस रेंज में ही बना रहेगा। तो अगर आपने ट्रेड नहीं भी लिया तो भी दैट इज ओके, बट यस एक मौका मिला था, बट अदरवाइज इसमें नो ट्रेड रहा तकरीबन पूरे दिन के लिए। दूसरा जो स्टॉक था वो था चंबल फर्टिलाइजर्स। चंबल फर्टिलाइजर्स हमने डेली टाइम फ्रेम पे क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। ये अपने ऑल टाइम हाई के पास में था और इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करके ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था। तो उसी लेवल पर हमने बाई किया था और इसने आज बहुत बढ़िया से ब्रेकआउट भी यहाँ पर दे दिया, आपको दिख रहा है। क्लोजिंग बेसिस पर से ऑलमोस्ट 1.75% का मूवमेंट दिखा है इसने। पर डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर कि हमें कहाँ पर एंट्री या एग्जिट के मौके मिले। यहाँ पर भी एक डिसाइसिव मूवमेंट 12:30 के बाद में हुआ, लेकिन उसके पहले ये स्टॉक एक रेंज में ही कंसोलिडेट किया है। तो देखते हैं हमारे लेवल्स क्या थे। हमारा बाई था 429 और सेल था 426 के ऊपर। तो 429 और 426 के लेवल्स मार्क कर लेते पहले। तो ये आपका हो गया 429, इसके ऊपर बाइंग, और 426 के नीचे आपका सेलिंग। ये आपका सेलिंग का लेवल हो गया। तो अब पहली 15 मिनट की कैंडल में देख सकते हैं कि स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाकर के फिर इस रेंज में आ गया। फिर उसी कैंडल में इसने नीचे का लेवल भी ब्रीच किया, फिर उसी रेंज में थोड़े टाइम तक रहा, फिर 2 रुपए का मूवमेंट करके वापस उस रेंज में आ गया और तकरीबन पूरा दिन इस रेंज के अंदर में रहा। तो एसेंशियली क्या हुआ कि आपके यहाँ पर स्टॉप लॉस ही हिट हुए होंगे। अगर आपने बाइंग साइड पर भी लिया, सेलिंग साइड पर भी लिया, तो दोनों तरफ स्टॉक गया, 2 रुपए का मूवमेंट किया 0.5% का और फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इधर 0.5% है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर निकलने की कोशिश करते हैं। बट अगर आपने नहीं भी निकले और स्टॉप लॉस लिया तो दैट इज ऑल्सो ओके, क्योंकि इस तरीके से होता है। आज दोनों स्टॉक्स में फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन ही हुआ है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कोई भी हम कॉल इसके बेसिस पर से ले सकें। हाँ, उसके बाद वाले टाइम में इसने अच्छा मूवमेंट दिया। ये मूवमेंट उसने 436 तक दिया, मतलब 1.5% का मूवमेंट दिया। बट तब तक अगर आपके एक दो स्टॉप लॉस हो गए होंगे तो आपको ट्रेडिंग बंद कर देना चाहिए एंड यू शुड ऑलवेज जनरली मूव। तो इसमें अंदर भी हमारा कोई ट्रेड हुआ नहीं और स्टॉप लॉसेस हिट हुआ है। तीसरा स्टॉक था चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, चोला फाइनेंस। तो ये हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये भी अपने एक ब्रेकआउट लेवल पर था और वहां से ब्रेकआउट दे वो एक्सपेक्टेशन में हमने इसको बाय किया था। बहुत बढ़िया मूवमेंट हुआ 5.67% का। बट देखते हैं कि गैप अप हुआ है तो वो गैप अप में हमें एंट्री मिली या नहीं मिली। तो ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ब्यूटीफुली गैप्ड अप स्टॉक है, बढ़ता ही गया है। बाइंग लेवल देख ले 1364 का लेवल मार्क कर लेते हैं। 1364 का लेवल बनता है कुछ यहाँ पर, मतलब ये स्टॉक हमारे बाइंग लेवल से ऊपर ही ओपन हुआ, 1364 के ऊपर ही ओपन हुआ और उसके बाद ऊपर ही बढ़ता गया। तो ट्रेड बहुत बढ़िया रहा, काफी बढ़िया मूवमेंट कैप्चर होता, बट बेसिकली गैप अप हुआ और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पहली 3 कैंडल्स किस तरीके से बड़ी बड़ी छपी है यहाँ पर। और
स्टॉक सीधा आपके हाथ से ही निकल गया। आप कहीं पर रिट्रेसमेंट होता है तो आप बाइंग करने का मौका भी तलाश सकते हैं, लेकिन यहाँ रिट्रेसमेंट ही नहीं हुआ, स्टॉक सीधा पहली 15 मिनट की 3 कैंडल्स में ही भाग गया, पूरा का पूरा ये कहाँ तक पहुंच गया, 1400 के ऊपर ही निकल गया। तो ये डेफिनेटली आपके हाथ में कभी आएगा नहीं और इसको पकड़ने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। तो आज का दिन हमारे लिए ज्यादा खास नहीं रहा, 2 स्टॉक्स में हमारे ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट हुए और तीसरे स्टॉक में हमें ट्रेड अच्छा मिला, डायरेक्शन हमारी बिल्कुल सही थी, एनालिसिस बिल्कुल सही था, लेकिन गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के कारण से हमें एंट्री इसके अंदर में नहीं मिली। तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारा एनालिसिस राइट था, वही हमारे लिए अच्छी चीज थी। बाकी किसी दिन मौके मिलते हैं, किसी दिन नहीं मिलता, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, दैट इज हाउ स्टॉक मार्केट वर्क। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।